2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज अभियान औपचारिक रूप से एक राजनीतिक दल का रूप लेने जा रहा है। उससे पहले प्रशांत किशोर फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो अपने बयानों के जरिए लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों पर हमलावर हैं। खासकर वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं पार्टी के गठन को लेकर प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि बिहार के आम लोगों की पार्टी होगी। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे हैं, बल्कि बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर दल बनाएंगे। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लोगों के नब्ज को टटोलने के लिए इन दिनों बिहार भर में अपनी पैदल यात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक कर रहे हैं। वह लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए जनसुराज के विजन के तहत भविष्य में आने वाली सुविधाओं के बारे में भी बता रहे हैं। सुपौल में आयोजित एक जनसभा में प्रशांत किशोर ने 5 प्रमुख कार्यों की घोषणा की, जिन्हें जनसुराज की सरकार आने पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, जब जनसुराज की सरकार आएगी तो 5 महत्वपूर्ण बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, यानी जो बुजुर्ग है, उन्हें वर्तमान में सरकार द्वारा मात्र 400 रुपये पेंशन दी जा रही है, लेकिन दिसंबर 2025 से जनसुराज की सरकार बनने पर यह पेंशन बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। वहीं जीविका समूह के बारे में भी जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि वर्तमान में जीविका समूह के तहत महिलाओं से 2% मासिक ब्याज वसूला जा रहा है, यानी कि साल का 24%। वहीं जनसुराज की सरकार आने पर महिलाओं को रोजगार और व्यवसाय के लिए केवल 4% वार्षिक ब्याज दर पर पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे महिलाएं अपने गांव में आत्मनिर्भर बन सकेंगी और रोजगार प्राप्त कर सकेंगी। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने रोजगार के मुद्दे को भी अपने एजेंडे में शामिल किया है। प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि जनसुराज की सरकार बनने पर गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे युवा पलायन को मजबूर न हो। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के भी बड़ा ऐलान प्रशांत किशोर की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुधार किए जाएंगे। हर जिले में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो किसान धान और गेहूं के बजाय नकदी फसलें जैसे सब्जियां या मसाले उगाएंगे, उन्हें सरकार द्वारा श्रमिकों की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। मजदूरों का खर्च सरकार उठाएगी, जिससे किसानों का आर्थिक बोझ कम होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। प्रशांत किशोर ने सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के जीवजपुर गांव से अपनी पद यात्रा की शुरुआत की। उसके बाद कला गोविंदपुर, भागवतपुर, उधमपुर, माधोपुर आदि जगहों पर जनसभा को संबोधित करते हुए माधोपुर स्थित कबीर कृपानाथ इंटरमीडिएट स्कूल में बने जनसुराज कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ समस्याओं पर संवाद किया। कई जगहों पर फूलों की माला, अंग वस्त्र पहनाकर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रशांत किशोर की पद यात्रा में बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों के साथ कई जगहों पर आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ भी देखने को मिली है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे और उसकी तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अपडेट खबरें हम ही आप तक पहुंचाते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।